हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकुश जायसवाल स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोकुश इंस्पायर इंडियन पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं शानदार ज़बरदस्त होंगे। आज के मॉर्निंग में एक विशेष टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और आपको बता दूं कि आप इस टॉपिक को तो एकदम ही स्किप ना करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप पूछोगे सर क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इस टॉपिक से हर बार एक दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में किसी ना किसी रूप में देखने को मिलते हैं और बहुत ही स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाएगी। और आप देखेंगे कि मैं कल के वीडियो में आपको बता दिया था कि गांधी जी किस प्रकार डांडी मार्च निकालते हैं और जब वो पहुंचते हैं समुद्र किनारे तो नमक को किस तरह अपने हाथों में लेके इस कानून की अवज्ञा कर देते हैं। क्योंकि नियम था, आप आम आदमी जो है नमक नहीं बना सकता है, लेकिन अब जो नियम था उसका पालन ही नहीं हुआ और गांधी जी ने इसको तोड़ दिया, अर्थात अवज्ञा कर दिया। इनकी आज्ञा का पालन नहीं हुआ अंग्रेजों के। तो इस प्रकार यहाँ से सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाएगी और आप देखेंगे सबने अवज्ञा आंदोलन भारत के अन्य हिस्सों में बहुत तेज़ी से फैलता है। जहाँ पर समुद्री इलाका होता है वहाँ पर देखेंगे कानून बना के नमक बना के इस कानून को तोड़ा जाएगा और जहाँ पर समुद्री इलाका नहीं होता है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, वहाँ पर इस कानून को जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है तो अनेक रूपों में तोड़ा जाएगा। जैसे अगर वहाँ पर अब समुद्र है नहीं, नमक बना नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर क्या किया गया कि जो कर देने का नियम था उसको उल्लंघन किया गया और बोला गया कि हम करोड़ नहीं देंगे। कहीं कैसा कर, वहाँ के लोग बोले, अब बिहारी भाषा में या यूपी भाषा में कैसन कर हो, इस तरह के आवाज़ें उठेंगी और लोग नहीं देंगे कर। तो इस प्रकार से यहाँ पर नियम का अवज्ञा हो गया, आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है जो अंग्रेजों का आज्ञा था। तो इस प्रकार से सबने अवज्ञा आंदोलन देश के अन्य हिस्सों में फैलेगा। आप देखेंगे कहीं पर क्या होगा कि जो जंगल होते हैं उस जंगल के नियम को नहीं माना जाएगा और जंगल में घुस जाएंगे, कुछ और अपनी एक्टिविटी करेंगे। तो इस तरह चीज़ों को आज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और हाँ, लास्ट तक इस वीडियो में पूरा जुड़िएगा क्योंकि इस लास्ट में इस आंदोलन का जो कोर पॉइंट है ना, इसकी विशेषता के बारे में बताएंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विशेषता। लेकिन उससे पहले हम चलिए शुरुआत करते हैं मैप के माध्यम से। कल ही मैंने दोस्तों आपको एक वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे ऊपर लिखा है हेडिंग, नमक आंदोलन का विस्तार। अर्थात जो नमक आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने, अब उसका विस्तार होगा देश के अलग अलग कोने में। अर्थात यहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है और इस आंदोलन को आप देखेंगे कि बहुत बृहद स्तर पर पूरे भारत में चलाया जाएगा। तो यहाँ आप मैप में देख सकते हो पेशावर, एक मिनट, यहाँ आप देख सकते हो मैप में पेशावर। पेशावर में अर्थात भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा, पेशावर में यह आंदोलन चलेगा और इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान करेंगे। अभी हम आपको हल्का हल्का जल्दी से क्लियर मैप के माध्यम से करा रहे हैं, फिर इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव अर्थात इसका वर्णनात्मक रूप पढ़ेंगे कि इसकी व्याख्या कैसे होती है और इससे क्या और चीज़ें जो हैं जुड़ी हुई हैं। कश्मीर में देखेंगे शेख अब्दुल्ला द्वारा इसका किया जाएगा और यहाँ देखेंगे यूपी अर्थात उस समय का संयुक्त प्रांत की बात करें तो वहाँ पर कालका प्रसाद, याद रखे रहिएगा, यूपी से संबंधित है तो अंजनी कुमार और कालका प्रसाद के द्वारा यह आंदोलन का नेतृत्व किया जाएगा। वहीं छतरपुर में देखे थे डाकू मंगल सिंह के द्वारा, अर्थात ये एमपी में है और यहाँ पर डाकू मंगल सिंह के द्वारा। और बिहार में देखेंगे इसको जो सबने अवज्ञा आंदोलन है वो करना देने की बात कह के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता है। छोटा नागपुर में देखेंगे किन लोगों के द्वारा किया जाता है। वहीं मणिपुर में देखेंगे यदुनाथ नागा के द्वारा, बाद में इनकी गैडिल्यू के द्वारा चलाया जाता है। इन्हें हम नागा रानी के नाम से जानते हैं, आगे पढ़ेंगे। और उड़ीसा में देखेंगे हरिहर राम के द्वारा और गोप बंधुओं के द्वारा। वहीं तमिलनाडु में देखेंगे सिराज गोपालाचार के द्वारा ये सब आंदोलन चलाया जाता है। नारायण गुरु जो है केरल वाले इलाके में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, अब हम चीज़ों को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं। कुछ यहाँ गड़बड़ हुआ क्या? एक मिनट, यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस हो गया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो पेशावर वाला इलाका है उत्तर
पश्चिम वाला इलाका आप देखेंगे, पेशावर मैंने अभी आपको बताया था, वहाँ पर जो नेतृत्व करेंगे उसका नेतृत्व जो है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया जाएगा। मैंने उसको थोड़ा सा मेंशन करना भूल गया, तो मैं आपको कहानी बता दे रहा हूँ। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा आप देखेंगे खुदाई खिदमतगार के नाम से एक आंदोलन चलाया जाएगा, और इससे संबंधित जो स्वयंसेवक थे जो स्वयं से संबंधित थे इस आंदोलन में, कि हम इस आंदोलन का जो है आपके नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे, तो उन लोगों के द्वारा देखेंगे जो है एक लाल कुर्ता पहना जाता है, और इसी लाल कुर्ते के सारे सदस्य जब लाल कुर्ता पहनते थे तो इस आंदोलन को हम लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि लाल कुर्ती आंदोलन अगर आपसे पूछ लिया गया तो आप ये बताएंगे कि यह आज के पाकिस्तान के पेशावर में किसके द्वारा चालू किया गया था। खुदाई खिदमतगार नाम से खान अब्दुल गफ्फार के द्वारा चालू किया गया। ठीक है, यह अप्रैल 1930 में खान अब्दुल गफ्फार को और यहाँ देखेंगे कि अप्रैल 1930 में इसके लिए खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इसके विरोध में पेशावर में उग्र प्रदर्शन होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जब इनको गिरफ्तार किया जाता है ना, तो ये इतने पॉपुलर होते हैं कि इनको छुड़ाने के लिए उग्र प्रदर्शन होंगे, और उसी प्रदर्शन में देखेंगे कि पुलिस की फायरिंग में लगभग 250 लोग मारे जाते हैं। ये आंकड़ा बताया गया है कि 250 लोगों की जो है यहाँ पर डेथ हो जाती है, बस विरोध करने के चक्कर में वहाँ फायरिंग हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि यह जब विरोध होता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी रेजिमेंट को लगाएंगे, तो उसके पास में जो गढ़वार रेजिमेंट था उसको बुलाया गया इसको कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ देखिए गढ़वार रेजिमेंट, स्थानीय प्रशासन के द्वारा यहाँ पर गढ़वार रेजिमेंट को तैनात किया गया, और गढ़वार रेजिमेंट के एक सिपाही चंद्र सिंह गढ़वाली, गढ़वार रेजिमेंट का एक सिपाही था चंद्र सिंह गढ़वाली, उसके नेतृत्व में गढ़वार रेजिमेंट ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से मना कर दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि उत्तर पश्चिम वाले पेशावर इलाके में खुदाई खिदमतगार के नाम से खान अब्दुल गफ्फार द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा है, जिनके सदस्य लाल कुर्ता पहनते थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम लाल कुर्ती आंदोलन पड़ा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात करेंगे कश्मीर में। कश्मीर में आप देखेंगे कि कश्मीर में इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो शेख अब्दुल्ला द्वारा किया जाए। किसके द्वारा, आपसे पूछा गया कश्मीर में जो है सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है, शेख अब्दुल्ला द्वारा किया जा रहा है। और शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक भीड़ ने श्रीनगर जेल पर हमला कर देता है, जो श्रीनगर है वहाँ पर एक जेल था, तो इनके नेतृत्व में एक भीड़ ने श्रीनगर जेल पर आक्रमण कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस फायरिंग में यहाँ पर भी 21 लोगों की डेथ होती है, पुलिस फायरिंग में 21 लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, इस तरह हम लोग कश्मीर में शेख अब्दुल्ला को देख लिए, फिर हम लोग ने देख लिया पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान को हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे, अच्छा रुकिए आपको यहाँ एक बात और बता दूँ कि हम संयुक्त प्रांत की चलिए अच्छा जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसी टाइम मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने इसको लगाया रखा है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर पूर्व इलाके में। उत्तर पूर्व इलाके में जिसे मणिपुर है, तो मणिपुर में इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया गया, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व जो था जदुनाथ नागा के द्वारा किया जाता है। आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है ना आपसे एग्जाम में यहीं से बनाया जाएगा। आप पूछोगी सर कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा और हम क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं ना यदुनाथ नागा कर रहे हैं। आपसे जब यदुनाथ नागा ऑप्शन में देगा कि उत्तर पूर्व इलाके में यदुनाथ नागा किस राज्य से संबंधित थे, तो आप वहीं पर कंफ्यूज हो जाओगे, आप नागा देखकर नागालैंड लगा दोगे, ऑप्शन में वो नागालैंड रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यदुनाथ नागा जो थे, यदुनाग नागा जो जी थे ये मणिपुर से संबंधित थे, यहीं आपको ध्यान रखना है। और देखेंगे और यदुनाथ नागा की जब बाद में मृत्यु हो जाती है तो इनकी जो बहन थी, इन्हें गाड़ी नेल्लू के नाम से जाना जाता है और इन्हें नागा रानी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत फेमस है। तो इनकी बहन के द्वारा इस आंदोलन की बागडोर संभाली जाती है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता है। इसी आंदोलन को स्थानीय भाषा में अगर बात करें तो जिया तरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिया तरंग आंदोलन
जिया तरंग आंदोलन कहाँ पर चलाया गया, तो आप यह समझिए कि यह नागालैंड बोल रहा हूँ, मणिपुर में चलाया गया। किनके द्वारा चलाया गया, तो पहले इसका नेतृत्व यदुनाथ नागा द्वारा किया गया, बाद में इनकी बहन गाडी नेल्यू द्वारा, जिन्हें हम नागा रानी के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे बाद में देखेंगे कि इसी गाडी नेल्यू को देखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने इनके विषय में लिखा है। किनके विषय में, नागा रानी अर्थात गाडी नेल्लू के विषय में लिखा जवाहरलाल नेहरू ने कि एक दिन ऐसा आएगा जबकि पूरा देश इन्हें सम्मानपूर्वक स्मरण करेगा। एक दिन ऐसा आएगा जबकि पूरा देश जो है इन्हें सम्मानपूर्वक स्मरण करेगा, ठीक है। तो यह किनके द्वारा लिखा गया, यह क्वेश्चन आ सकता है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और किनके संदर्भ में लिखा गया है, तो नागा रानी गाडी नेल्लू के संदर्भ में, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर केरल की। तो केरल के जो मालाबार तट है, जो नीचे का इलाका है, जो केरल तट है, वहाँ उसको हम मालाबार तट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मैप में मैंने आपको बताया था, तो जो केरल में नेतृत्व करते हैं, केरल में नेतृत्व जो करते हैं वो नारायण गुरु उनका नाम होता है। तो नारायण गुरु ने कालीकट से पन्नायूर तक समुद्री यात्रा की थी। देखेंगे कि नारायण गुरु जो थे यहाँ पर इसका नेतृत्व करते हैं। अब फिर यहाँ आप देखेंगे तमिलनाडु में आप देखेंगे कि तमिलनाडु में सिराज गोपालाचार्य ने त्रिचलापल्ली से वेदरण्यम तक समुद्री यात्रा करेंगे। तो आप इतना बेसिक याद रखिए कि तमिलनाडु में सिराज गोपालाचार्य द्वारा यह कानून का उल्लंघन किया जाता है, ठीक है। फिर आगे बात कर लेते हैं। देखिए आपसे मिलान करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। उड़ीसा की बात कर लें तो उड़ीसा में हमने आपको बता दिया था कि हरिहर दास और गोप बंधु के द्वारा जो है इनके नेतृत्व में आंदोलन चलाया जाएगा। महानदी तक मार्च इनके द्वारा निकाला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप केवल जब मिलान करने के लिए आ जाएगा तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि चीज़ों को किन लोगों के द्वारा नेतृत्व मिलता है। इसको आप जरूर याद रखे रहिएगा, क्योंकि एक तरफ राज्य दे देगा, एक तरफ नाम दे देगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बिहार के बारे में जानेंगे। तो बिहार में इसका नेतृत्व कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के बना लीजिएगा, कहाँ से क्वेश्चन बना लेगा आपको मालूम नहीं चलेगा। तो बिहार में देखेंगे उत्तर भारत में समुद्र तट ना होने के कारण, मैंने पहले ही बता दिया, जहाँ समुद्र तट नहीं थे वहाँ कानून का उल्लंघन किस रूप में किया जाएगा कि हम टैक्स नहीं देंगे। तो उत्तर भारत में समुद्र तट ना मिलने के कारण नमक कानून के उल्लंघन की कोई संभावना नहीं थी। अतः बिहार से, यहाँ से देख रहे हैं ना कि बिहार से करबंदी का मतलब समझ रहे हैं, टैक्स नहीं देंगे, इस प्रकार का आंदोलन चलाया जाता है। और यहीं देखेंगे झारखंड में इसका नेतृत्व जो करते हैं, और आपसे पूछ लेगा मिलान के माध्यम से या इसे डायरेक्ट, झारखंड में स्वर्ण अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है, तो आप देखेंगे वहाँ पर बोगा माझी और सोमरा माझी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। यहाँ पर प्रारंभ हुए आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व, जिसे प्रारंभ में जब यह आंदोलन होता है तो इसे आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व जो है बोगा माझी और सोमरा माझी के द्वारा किया जाता है। यही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कि संयुक्त प्रांत में, एक मिनट, हम बात कर लेते हैं संयुक्त प्रांत में। तो संयुक्त प्रांत में यहाँ पर भी देखेंगे कर ना देने की बात कही जाती है कि हम कर नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ समुद्र था नहीं कि नमक बनाते हैं वगैरह। तो हमारे पास समुद्र नहीं था, तो हम ऑप्शन ढूंढते हैं कि हमको स्वर्ण अवज्ञा आंदोलन कैसे चलाना है, तो हम बोल देते हैं कि ऐसा करेंगे, हम कर ही नहीं देंगे। तो कर ना देने की बात कही गई। और यहाँ पर देखेंगे जो इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हैं वो कालका प्रसाद है और अंजनी कुमार है, ठीक है। यहाँ पर जो संयुक्त प्रांत में कालका प्रसाद, अंजनी कुमार के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बुंदेलखंड वाले इलाके में। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर से अर्थात मध्य प्रदेश से या मध्य प्रांत से बात कर लेते हैं। वहाँ पर इसका नेतृत्व किनके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में लगान रोको का आंदोलन डाकू मंगल सिंह द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा यहाँ पर नेतृत्व किया जाता है, डाकू मंगल सिंह के द्वारा। यहाँ देखेंगे मानसून आने के बाद नमक कानून का उल्लंघन संभव नहीं था। अब बाद में देखेंगे क्या होता है कि जो समुद्री तटीय इलाका है, जब यह मानसून आता है, बरसात होने लगती है,
तो देखिए मानसून के समय में आप नमक तो नहीं बना सकते हो, क्योंकि हर तरफ बरसात ही बरसात है, धूप निकलेगा नहीं तो नमक बनेगा कैसे। तो फिर क्या होता है कि कुछ लोगों के द्वारा जो है जंगल कानून नियमों को उसको तोड़ के उल्लंघन किया जाएगा, सबने आज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि मानसून आने के बाद नमक कानून का उल्लंघन करना संभव नहीं था। ठीक है, तो अतः वन जंगली नियमों और कानूनों का उल्लंघन किया जाने लगा, और यहाँ उल्लंघन महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत या मध्य भारत में विशेष रूप से प्रभावी रहा। ठीक है, वही चीज़ें मैंने जो बताई थी वही लिखा गया है। एक मिनट, अब यहाँ देखेंगे सबने आज्ञा आंदोलन की विशेषताएं थी, जो मतलब सबने आज्ञा आंदोलन के द्वारा जो गांधी जी थे वो किस प्रकार गिरफ्तार होते हैं और फिर क्या कार्यक्रम आगे बढ़ता है, इस पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे गांधी जी महाराष्ट्र के सोलापुर से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जब प्रशासन को यह पता चलता है कि भाई साहब मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी, मैंने गांधी को उसी समय अगर अहमदाबाद में ही रोक लिया होता तो शायद इतना बड़ा स्तर पर हमको झेलना नहीं पड़ता। और प्रशासन एकदम पागल सा हो गई, अफरा तफरी मच गया चारों तरफ। तय हुआ अब क्या किया जाए, तय हुआ कि पहले जो इसकी जड़ में है इसको ही गिरफ्तार कर लो, इनको उठा लोगे तो यह नेतृत्व विहीन हो जाएगा, तो बात कुछ बन सकती है। तो क्या किया गया, उस समय जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो यह सोलापुर में थे, तो महाराष्ट्र के सोलापुर से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। वह टाइम पूछ सकता है कि गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया, तो 5 मई 1930 को आपको देखेंगे गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और गांधी जी को जो है ना यरौदा जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो गांधी जी को यरौदा जेल में बंद कर दिया। आपसे पूछेगा कि सबने आज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया, तो सोलापुर से गिरफ्तार किया गया। कहाँ बंद किया गया, तो पूना के यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद देखेंगे तो अब इस आंदोलन का नेतृत्व विहीन होना ऐसा संभव हो सकता था, ऐसा अंग्रेज भी सोचते थे। लेकिन क्या करेंगे, जब यह आंदोलन चलाया जाता है गांधी के नेतृत्व में, तो गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं जब, तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व होता है ना वह अब्बास तैयब जी करते हैं, अब्बास तैयब जी द्वारा किया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि जो सबने आज्ञा आंदोलन है, जब गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किन के द्वारा किया जाता है, तो अब्बास तैयब जी द्वारा। आगे देखते हैं, आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के सोलापुर में वही चीज़ें मैंने जो यरवदा जेल में इनको बंद कर दिया। अच्छा, इन यरवदा जेल में ही रहते हुए देखेंगे गांधी जी ने यह महसूस किया कि उन्हें कुछ दिव्य अनुभूति हुई है। तो यरवदा जेल में गांधी जी यह महसूस करते हैं कि उनको कुछ दिव्य अनुभूति हुई है और उनकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। अतः गांधी जी ने यहीं पर यरवदा जेल को एक मंदिर की संज्ञा दे दी एक मंदिर की संज्ञा दे दी। तो इस प्रकार से यरवदा जेल को एक मंदिर की संज्ञा किसने दी, तो आपसे पूछ लिया, तो इसको किसने दी, गांधी जी ने दी। ठीक है, अब बात आगे करते हैं। तो गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आप देखेंगे इस आंदोलन का नेतृत्व जो है मैंने आपको बताया था अब्बास तैयब जी के द्वारा की जाती है, लेकिन आप देखेंगे बाद में ये भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तब इसका नेतृत्व जो कौन करता है, तो सरोजनी नायडू के द्वारा किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जब गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है, तो अब्बास तैयब जी। फिर पूछेगा कि अब्बास तैयब जी का भी गिरफ्तार होने के बाद इसका नेतृत्व कौन करता है, तो सरोजनी नायडू। अब हम बात कर लेते हैं सरोजनी नायडू के बारे में। तो धरसना, इनसे जो जुड़ा मतलब क्षेत्र है वह धरसना है। तो आप देखेंगे धरसना सत्याग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरोजनी नायडू से ही जुड़ा है। तो 31 मई 1930 धरसना सत्याग्रह की शुरुआत होती है और सरोजनी नायडू दोस्त इमाम गांधी के पुत्र मणिलाल इसमें शामिल होते हैं। तो धरसना सत्याग्रह में कौन कौन शामिल होता है, सरोजनी नायडू, दोस्त इमाम और गांधी के जो पुत्र थे मणिलाल शामिल होते हैं। और यहीं पर आप देखेंगे कि बेब मिलर जो कि एक अमेरिकी पत्रकार है, बेब मिलर जो कि अमेरिकी पत्रकार है और यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता हैं। ठीक है, संवाददाता है। तो पूछेगा कि बेब मिलर कहाँ के थे, अमेरिका के पत्रकार थे, अमेरिकी पत्रकार थे और किस प्रेस से संबंधित थे,
या तो पूछ लेगा तो यूनाइटेड प्रेस से संबंधित थे। इनकी एक पत्रिका थी न्यू फ्रीमैन, न्यू फ्रीमैन इनकी एक पत्रिका थी, तो न्यू फ्रीमैन। तो आपसे पूछेगा कि न्यू फ्रीमैन किसकी पत्रिका थी, तो बेब मिलर की पत्रिका थी। और संवाददाता किस प्रेस से संबंधित थे, तो यूनाइटेड प्रेस से संबंधित थे, अमेरिकी पत्रकार थे। यही धरसना सत्याग्रह को इन्होंने अपने आंखों से देखा और लाइव कवरेज एक प्रकार से किया और अपने शब्दों में उसको बयां किया। तो आप फिर देखेंगे यहाँ पर एक मिनट, आप यहाँ देखेंगे 31 मई 1930 को सरोजिनी नायडू, दोस्त इमाम साहब और गांधी के पुत्र मणिलाल 2000 कितने सहयोगी के साथ, कभी कभी पूछ लेता है, देखिए फैक्ट वैक्ट पूछ लेता है तो आपको याद रखना पड़ेगा, 2000 सहयोगियों के साथ धरसना में एकत्र हुए और इन सभी पर लाठी चार्ज किया गया। अच्छा, आप यहाँ पर देखेंगे कि लाठी चार्ज किया जाता है तो लोग भागते नहीं हैं, तो वही आगे अमेरिकी जो पत्रकार है वो बेब मिलर देखेगा और वह वर्णन करेगा। बेब मिलर जो यूनाइटेड प्रेस का संवाददाता था और न्यू फ्रीमैन पत्रिका का संपादक था। तो न्यू फ्रीमैन पत्रिका का संपादक कौन था, तो आपसे पूछ लेगा बेब मिलर। इसने धरसना सत्याग्रह का वर्णन किया, ठीक है, इसने धरसना सत्याग्रह का वर्णन किया। तो धरसना सत्याग्रह का वर्णन किस पत्रकार के द्वारा किया गया, बेब मिलर के द्वारा किया गया। तो बेब मिलर लिखता है कि अहिंसात्मक प्रतिरोध कोई कायरता का काम नहीं है। आपसे पूछ लेगा कि यह कौन लिखता है कि अहिंसात्मक प्रतिरोध कोई कायरता का काम नहीं है, मैंने अनेक देशों में सैकड़ों नागरिक विद्रोह देखे हैं। यह बेब मिलर कह रहा है कि अहिंसात्मक प्रतिरोध कोई कायरता का काम नहीं है, मैंने अनेक देशों में सैकड़ों नागरिक विद्रोह देखे हैं, लेकिन धरसना जैसा भयंकर दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। तो भयंकर शब्द इसलिए प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ना कि लोग चैन बना के खड़े हो जाएंगे और लाठी डंडे से कुचल के मारा जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग विरोध ही नहीं करते, वो बोलते हैं मार डालो मुझे, कोई टेंशन नहीं है, और हम हाथ भी नहीं उठाएंगे, प्रतिक्रिया भी नहीं देंगे। तो जब यह अपनी आंखों से बेब मिलर देखता है ना तो वह बहुत ज़्यादा एकदम हिल जाता है। वो वही बोलता है कि मैंने सैकड़ों देशों में नागरिक विद्रोह देखा, लेकिन ऐसा नहीं देखा कि क्रिया हुई हो उसकी प्रतिक्रिया ना हुई हो। यहाँ पर तो लोगों को कुचल के मारा जा रहा है, लेकिन फिर भी अहिंसात्मक रूप से लोग इतना मतलब प्रतिरोध कर रहे हैं, इसका देख लीजिए। तो इस प्रकार वो देख के बहुत विचलित हो जाता है और चीज़ों को शब्दों के रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विनोबा भावे के बारे में। तो विनोबा भावे के बारे में हम कल बात कर लेंगे और सबने के आंदोलन से थोड़े बहुत पॉइंट और छूटे हैं, मैं आपको कल बता दूंगा। और दोस्तों बता दूं, यह वीडियो आप पूरा अगर देखे होंगे या ना भी देखोगे तो मैं ये बोलूँगा कि सबने के आंदोलन से थोड़ा लंबा है, तो इसको 2-3 पार्ट में बना रहा हूँ। इसको आप पूरा देखिए, यहाँ से विश्वास मानिए 1-2 क्वेश्चन हर साल आपका एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने आपको बताया है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हों तो मैं यही चाहूँगा कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।